Good morning class. Today we are going to discuss about Cannizzaro reaction and uses of aldehydes and ketones. Students, आज हम लोग कैलिज़ारो रिएक्शन का स्टडी करेंगे और साथ में हम देखेंगे यूजेस ऑफ aldehydes एंड कीटोन्स. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इस चैप्टर में दैट इज़ aldehyde, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें देखा कि कैसे हम इनका स्ट्रक्चर दे सकते हैं, हाउ वी कैन गिव देयर नॉमेनक्लेचर, what are their physical properties, chemical properties, basically their reactions, how they perform several reactions where we have seen the nucleophilic addition elimination reaction. Then we have discussed about the reduction reaction. After that we have discussed about the oxidation reaction, and earlier we have discussed about the aldol and cross aldol condensation. So students, today we are going to see some other reactions like Cannizzaro and electrophilic substitution reaction. So let us begin. Students, अगर हम बात करें अदर रिएक्शंस की तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स कुछ अदर रिएक्शन भी परफॉर्म करते हैं. जैसे कि अगर हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन. सो स्टूडेंट्स, कैनिज़ारो रिएक्शन को जब भी हमें डिफ़ाइन करना है तो इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है कि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन. यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. हम उन अल्डिहाइड्स को लेते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है. ओके. एंड स्टूडेंट्स, यहीं अगर हम बात करें अल्डोल और क्रॉस अल्डोल की तो उसमें क्या होता था, देयर वॉज अ नेसेसरी कंडीशन दैट देयर मस्ट बी अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो ये दोनों आपस में क्या हैं, कंट्राडिक्टरी हैं. वहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे सीधे सीधे आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम. ओके. तो क्या होता है जब हम इन्हें रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से कंसनट्रेटेड अल्कली, तो क्या होता है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होता है. डिस्प्रपोर्शन दैट इज़ रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑकर करेगा. तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम रिएक्शन के गो थ्रू हों तो हम देखते हैं कि अगर हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी बोथ द अल्डिहाइड्स डू नॉट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन. स्टूडेंट्स, हाउ दिस कार्बन इज designated as 0, this carbon and this carbon. Okay, the two carbons are designated as 0. The next carbon is termed as alpha carbon and hydrogen attached to that carbon is called alpha hydrogen. But here you can see there is no alpha carbon, that means there is no alpha hydrogen also. Okay, so the first condition is fulfilled, that is aldehydes which do not have an alpha hydrogen atom. Now they undergo self oxidation and reduction. अब क्या होगा, ये दोनों कंपाउंड ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म करेंगे, रिडक्शन भी. मतलब अगर हमने दो कंपाउंड लिया, सपोज दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकेंड, तो इसमें एक कंपाउंड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगा, और एक कंपाउंड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ओके. और हमें मीडियम क्या चाहिए, हमें कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली चाहिए. ओके, यू कैन सी हियर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली. सो इन दिस रिएक्शन, एज अर्लियर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड इज रिड्यूस टू अल्कोहल. तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, एंड अनदर इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट. ये किस में ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में. ओके स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड वेयर COOH ग्रुप इज़ देयर. और जब यहाँ हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कोई भी सॉल्ट आ जाती है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट. ओके स्टूडेंट्स, हम एरोमेटिक के केस में भी एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज करिए हमने ऐसा एरोमेटिक अल्डिहाइड लिया जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है. सो स्टूडेंट्स, एज दिस इज़ द 0 कार्बन एटम, ये कार्बन कौन सा है, 0. इसके बगल वाले कार्बन पे आप देख सकते हैं कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, दैट मीन्स अल्फ़ा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है. तो इसलिए हम इसे कैनिज़ारो रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं.
अगेन वी विल टेक अ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, आप NaOH लीजिए, KOH लीजिए, यू कैन टेक एनी अल्कली। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक मॉलिक्यूल इस बेंजल्डिहाइड का रिड्यूस हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल में, और एक मॉलिक्यूल इस बेंजल्डिहाइड का क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, और यहाँ पे वो सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो बेसिकली एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं वो इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसमें होता क्या है, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स और जो एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। कहाँ पे, बेसिकली आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप ही वहाँ का सेंटर होगा। तो ये होता कैसे है, एट द रिंग इन विच द कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कैसा काम करेगा यहाँ पे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग दैट मीन्स कि वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा जहाँ पे ये अटैक कर सकता है। ओके, और इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कि आप कोई भी एसिड लीजिए, वेदर इट इज़ नाइट्रिक एसिड, वेदर इट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, दैट इज़ 273 to 280 केल्विन। ओके, चूँकि ये जो कार्बोनिल है दैट इज़ CHO ग्रुप, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो हमारा जो, अगर हमने HNO3 लिया है तो नाइट्रेट, ओके, NO2 यहाँ पे अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। अगर हम H2SO4 लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, सल्फोर। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं नाइट्रेशन भी परफॉर्म कर सकता है, सल्फोनेशन भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, मेटा पोजीशन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू द यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अगर हम अल्डिहाइड्स और कीटोन के यूज़ की बात करें, सो बेसिकली अगर हम ब्रॉडली देखें तो दे आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री बेसिकली एज सॉल्वेंट्स। ये सॉल्वेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। या अगर हम देखें तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, कभी कभी रिएजेंट्स की तरह भी काम करते हैं कई प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस के लिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अगर हम कुछ कंपाउंड्स की डिटेल में बात करें कि उनका क्या यूज़ होता है, तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें स्टूडेंट्स, फॉर्मल्डिहाइड सबसे प्राइमरी अल्डिहाइड HCOH। ओके, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इसके बाद अगर ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आप करते हैं तो वहाँ पे आपको फॉर्मलिन का कंपोजिशन पूछ सकता है, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फॉर्मलिन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली क्या है, इसको हम लोग फॉर्मलिन के नाम पे जानते हैं, जो कि क्या है 40% सॉल्यूशन है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जो भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, और कुछ पॉलीमर्स हैं जिनके प्रिपरेशन के लिए भी इसका यूज़ होता है, जैसे कि बेकेलाइट है। तो ये एक मोनोमरिक यूनिट की तरह काम करता है जो पॉलीमराइज होके बेकेलाइट का फॉर्मेशन करता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट एसिटल्डिहाइड, you know all about acetaldehyde CH3COH। ओके, सो स्टूडेंट्स ये भी क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है क्या बनाने के लिए, वी कैन मेक एसिटिक एसिड, इथाइल एसिटेट, विनाइल एसिटेट, ओके, सम पॉलीमर्स एंड ड्रग्स। ओके, हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट बेंजल्डिहाइड, जो कि क्या है हमारा एरोमेटिक अल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड क्या है, एरोमेटिक अल्डिहाइड है। तो अगर हम एरोमेटिक अल्डिहाइड की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका यूज़ बहुत वाइडली यूज़ होता है परफ्यूमरी में या फिर डाई इंडस्ट्रीज़ में। परफ्यूम्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या डाई इंडस्ट्रीज़ में कलरिंग रिएजेंट की तरह इसका यूज़ किया जाता है। देन अगर हम बात करते हैं कीटोन्स के बारे में, सो एसीटोन एंड इथाइल मिथाइल कीटोन, ये भी क्या है, ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स की तरह काम आते हैं। और अगर हम बात करें कई सारे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, जैसे कि ब्यूटरल्डिहाइड हुआ, या वेनिलीन हुआ, या एसिटोफेनोन हुआ, कैम्फर हुआ, ये सारे जो है दे आर वेल नोन फॉर देयर ऑर्डर्स एंड फ्लेवर्स। इनके क्या होते हैं, एकदम स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं और फ्लेवर्स हैं, दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
So students, in this manner, the first portion of this chapter, that is about the aldehydes and ketones, is finished now. In our next lecture, we will be discussing about carboxylic acid. Okay. Again, we will go in deep from the very beginning. That is, what is the structure of carboxylic acid, nomenclature of carboxylic acid, the physical and chemical properties of carboxylic acid, some chemical reaction, basic chemical reactions, and at last we will discuss about the uses of carboxylic acid. Okay. So this is all about today's lecture. Thank you, class.